अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम मीसम नकवी है। थिएटर से और टीवी से और फिल्म से, तीनों चीज़ों से ताल्लुक़ रहा है। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से मैंने पास आउट किया था, फिर उसके बाद टीवी पे, फिल्म पे और थिएटर के अंदर काम करता रहा। जिस मुद्दे के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आईपी न्यूज़ ने उठाया है और वो उसके लिए इनिशिएटिव्स भी ले रहा है। हम उनको वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं कि आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, बात कर रहा है। मुद्दा सिंपल सा ये है कि हम एज एन आर्टिस्ट काम करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एक्टर काम करता है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो वो एक्टिंग के फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, उसकी रॉयल्टीज़ होती है। मेरा काम अगर BBC के ऊपर चलता है तो जितनी दफ़ा भी रीरन पे जाएगा उसकी एक रॉयल्टी मुझे मिलेगी। ETV के अंदर भी ये किसी ज़माने में होता था। अब इतने सारे चैनल्स हैं, मेरा ड्रामा रीकास्ट पे जाता है, अगेन टेलीकास्ट पे जाता है, दोबारा रीरन होता है उसका या कहीं और, तो उसकी रॉयल्टी कुछ नहीं मिल रही। एज एन आर्टिस्ट मैं तो खाली हूँ, दूसरा जो बंदा चला रहा है वो पैसे कमा रहा है, तो वो तो एक हायरकी हो गई है और वो बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अब नया डिजिटल दौर आ गया है, तो उस पर यूट्यूब पे काम हो रहा है, दूसरी चीज़ों पर काम हो रहा है, तो जो हमें पैसे मिल रहा है तो वो भी पैसे मिलना कम होगा, क्योंकि वेब पे चलना है, यूट्यूब से मोनेटाइजेशन नहीं होनी है, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। मुझे खुशी इस बात की है कि आईपी न्यूज़ इसके लिए कोई इनिशिएटिव ले रहा है और वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहा है, उसको वेलकम करते हैं। पूरी दुनिया में एक्टर्स एसोसिएशन की तंजीमें मौजूद हैं जो एक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देती हैं, लीगल उनकी पूरी वकील मौजूद होते हैं, लॉयर्स मौजूद होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा मौजूद होता है, वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है, उनके काम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है, उनके पैसों के मामले में, उनके दूसरे मसाइल के मामले में तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है। हमारे मुल्क में अफसोस के साथ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट बेनामी में चले गए, बहुत सारे आर्टिस्ट गुर्बत में चले गए, बहुत सारे आर्टिस्ट इन सारे फंडों में चले गए। अभी मुझे अफसोस के साथ मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा, एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट जो बेचारे अलील हुए, जिनकी मदद भी किसी ने नहीं की, जिनके पास हमारे पास एक बहुत बड़ा तमगा भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर दिया हुआ, लेकिन अफसोस के साथ उनका इंतकाल हो गया और किसी ने पूछा। तो इस एक्ट्रेस की, इस आर्टिस्टों की जो एक तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, जो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो एक सेफ्टी होनी चाहिए, उसके लिए कभी किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। मैं अगर एक दिन के लिए काम करता हूँ और उससे मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, 3 महीने तक मैं चक्कर लगा रहा हूँ, तो 3 महीने का पेट्रोल में खर्च कर रहा हूँ उस 10,000 या 15,000 रुपये के काम के लिए। फ़ोन करूँ तो फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। ये वाली चीज़ें, अब इसके अंदर मैं किससे जाके बात करूँ। मैं जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एसोसिएशन हो, कोई स्ट्रक्चर हो जिसको फॉलो करके मैं कंप्लेन कर सकूँ कि यहाँ जी मैं गया था, ये फलां प्रोडक्शन हाउस है, इन्होंने मुझसे 3 दिन का काम करवाया, मैं 3 महीने से अपने पैसे लेना चाहता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिले रहा, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर दूसरी ये कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो कॉपी हो जाती है, कहीं भी चल जाती है, कोई भी अपने नाम से चला देता है। हम उसको क्रिएटिवली बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ये काम इतना आसान नहीं होता। अब तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो एक्टिंग ट्रेन करते हैं। मैं एक्टर ट्रेन पास आउट हुआ था, मैंने एजुकेशन इसकी हासिल की थी। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन हासिल करके अब इस चीज़ के अंदर आ रहे हैं, वो पढ़ते हैं इस चीज़ को, वो एनालाइज करते हैं, वो स्क्रूटनी करते हैं स्क्रिप्ट की, वो कैरेक्टर की एनालिसिस करते हैं, वो कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, उसकी पूरी स्पेस के बारे में सोचते हैं, उसके पूरे माहौल के बारे में सोचते हैं, उसके इमोशंस, उसके टैक्टिक्स, उसकी सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अपना टाइम, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इंटेलेक्ट इन्वेस्ट करते हैं उस काम के अंदर। बढ़ई अगर ये कुर्सी बनाता है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, तो वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर। मैं एज एन आर्टिस्ट अगर काम कर रहा हूँ तो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कुछ मिलना चाहिए, मगर वो मुझे नहीं मिलता अफसोस के साथ। अब जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। आई एम होपफुल कि वो आगे बढ़े और उसको आगे बढ़ाने में ये लोग कामयाब हों, मेरी दुआएं के साथ शामिल हैं। तो जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है किसी भी हवाले से, प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।